तो यहाँ पे प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है, और यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो कोई 2 अंकों वाली एक संख्या है, वही हमें ज्ञात करना है ना। तो इसके हल में सबसे पहले मानेंगे, माना वह 2 अंकों की संख्या। ठीक है, जो चीज़ ज्ञात करना है हमें पहले मान लेते हैं, माना हुआ 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या मानते कैसे, इसके लिए पता होना चाहिए इस प्रकार से 10x + y, जहाँ पे 10 बता रहा है कि x जो है वो दहाई वाले स्थान पे है और ये इकाई स्थान पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से इकाई अंक y हुआ और दहाई अंक x हुआ। तो जब भी 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो उसमें 10x + y करके या 10a + b करके, है ना, 10 ज़रूर रहेगा। ये नहीं कि केवल x और y मान लो, है ना। x और y ऐसे मान लेने से ये 2 अंकों की संख्या नहीं कहलाती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10x + y या 10a + b, इस प्रकार से हम संख्या मानेंगे। और अब आगे देखा जाए, है ना, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो इसमें कहा जा रहा है उसके अनुसार। तो 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, तो ये बोल रहे हैं कि संख्या, जो 2 अंकों की संख्या माने हैं, संख्या का 7 गुना बराबर है अंकों के स्थान बदल लेने से बनी संख्या के 4 गुने के। ठीक है, स्थान बदल लेने से बनी संख्या का 4 गुना। बात क्लियर है। इसमें कहा गया कि जो संख्या का 7 गुना है, यानी उस संख्या का 7 गुना स्थान, अंकों के स्थान बदल लेने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने यह लिखा है। अब संख्या का 7 गुना संख्या यहाँ यही है 10x + y, इसका 7 गुना बराबर अंकों के स्थान बदलेंगे तो संख्या क्या बनेगी। अब इकाई वाला अंक दहाई वाले स्थान पे जाएगा, दहाई वाला इकाई पे, है ना, तो ये बनेगा 10y + x, ये अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ये बोला गया था प्रश्न में। ठीक है, अंकों संख्या का 7 गुना उसके अंकों के स्थान बदल लेने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब 7 का अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 70x + का 7y, और यहाँ 4 का अंदर गुणा होगा तो 40y + का 4x। ठीक है, अब इन सबको अगर एक तरफ करा जाए, या कि x को एक तरफ y को इधर कर लें, तो ये बनेगा 70x - का 4x, और इधर है 40y - का 7y, है ना, ये 7 इधर आया, माइनस हो गया। अब 70x में से 4x जाएगा तो ये बचेगा 66x, और यहाँ 40y में से 7y घटाएंगे 33y। अब इस 33 को नीचे ले चलते हैं तो 66x बटे में 33 बराबर y, और 33 से 66 कटेगा 2 बार में तो 2x बराबर y। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमने निकाल लिया y बराबर 2x। ठीक है, और अब आगे देखो तो कहा गया है कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, है ना। अब इकाई और दहाई के अंक x और y ही तो हैं, और इनका अंतर कह रहे हैं 3 है। तो अब यहाँ से 2 केस बन सकते हैं, है ना, कि हम एक बार ये लिख सकते हैं x - y बराबर 3, क्योंकि अंकों का अंतर 3 बोला गया है, और या ये लिख सकते हैं कि y - x बराबर 3, है ना। अंकों का अंतर 3 दिया गया है, ये नहीं बताया गया कि उसमें दहाई वाला अंक बड़ा है कि इकाई वाला, तो दोनों केस लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अब समीकरण 2 इन्हीं में से किसी को माना जाएगा, है ना, जो बोला गया था इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, तो वो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब अगर समीकरण ये मानते हैं तो हम कहेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अगर ये मानते हैं तो यहाँ भी वही करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना, तो हम दोनों में बारी बारी रख देते हैं, कहेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ रखते हैं, देखो x वैसे रहा, माइनस y की जगह पे आ जाएगा 2x बराबर 3, तो यहाँ से माइनस का x बचेगा, है ना। x में से जब माइनस 2x जाएगा तो x बचेगा और बराबर है 3, और इस प्रकार यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3। ठीक है,
और अगर इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे y का मान रखा जाए तो ये बनेगा 2x माइनस का x बराबर 3। अब 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और ये रहा 3। तो इस प्रकार देखा जाए एक जगह x का मान माइनस में आ रहा है, एक जगह प्लस का आ रहा है, तो ये माइनस वाला स्किप कर देंगे, इसको है ना इनवैलिड, क्योंकि संख्या यहाँ पे माइनस में अकेले नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हटा देंगे और ये संख्या मान लेंगे और ये x का मान अब फिर से समीकरण 1 में रखते हैं, है ना। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो ये बनेगा y बराबर 2 गुणे 3 यानी y बराबर आ जाएगा 6। तो x और y का मान आ चुका है। ठीक है, और अब हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। तो अतः वह संख्या यहाँ लिख देते हैं। संख्या हमने माना था कि 10x प्लस वाई है ना, तो 10 और x का मान यहाँ से 3 प्लस y है 6, है ना। ये तो 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 30 प्लस 6 बराबर 36 और ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो उसके लिए दूसरा कंडीशन था पहले कि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 है। तो इकाई और दहाई के अंकों का अंतर देखो 3 है ना, 6 में से 3 गया 3 है। और इसके बाद कहा गया था कि जो संख्या है उसका 7 गुना, अब 36 का 7 गुना करा जाए, है ना। तो 36 गुने 7, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 4 25। तो संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। जब संख्या के अंकों को बदलेंगे तो 36 का 63 बन जाएगा और इसका 4 गुना करते हैं तो 4 3 12, 4 छक 24, 1 25। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना। जो संख्या है उसका 7 गुना और संख्या के अंकों को बदल लेने से उसका 4 गुना जो आता है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और इस प्रकार से इसका आंसर 36 ही सही है।